जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि क्या है और गुप्त नवरात्रि क्यों बोलते हैं और कैसे उसका विधान है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा और सही तरीका आपको अनुष्ठान का बताने वाला हूँ। जब तक ये पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि गुप्त नवरात्रि में क्या करें, जैसे आपको रिजल्ट मिले और आपका काम संपन्न हो, आपके अटके हुए रुके हुए कार्य कैसे सिद्ध हो, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। गुप्त नवरात्रि क्यों मानी गई है? आप 12वें अध्याय, जो चंडी पाठ का 12वां अध्याय है, 11वां अध्याय है, ये दोनों अध्याय में गुप्त नवरात्रि का पूरा वर्णन है और मूर्ति रहस्यम और प्रकृति रहस्यम में भी बताया गया है। और देवी भागवत में भी गुप्त नवरात्रि का रहस्य बताया गया है। वो आज मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। गुप्त नवरात्रि के अंदर क्या हुआ था तो उसको गुप्त नवरात्रि बोली गई है, वो सब आपको विधि विधान समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा और पूरी स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी कि किस तरीके से ये विधान है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे और आप ऐसे ही अनुष्ठान करते रहोगे कि साला मेरा काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अटके है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये ग्रह का प्रॉब्लम है, वो ग्रह का प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, कुछ भी आपका कर्म सही होना चाहिए, मन वचन और निश्चल तरीके से आप पूजा कर्म करेंगे तो गुप्त नवरात्रि आपके लिए सटीक है। और माँ कामाख्या की एवं माँ काली की 10 महाविद्या की कृपा आप पे प्राप्त हो जाएगी। सुनिएगा ध्यान से। एक समय की बात है, देवी भागवत की, चंडी पाठ की और गणेश पुराण, सभी पुराण की बात बोल रहा हूं। दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस था। सुनिएगा ध्यान से। दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस था। उसको अभय वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। तत्पश्चात उन्होंने माँ अघोर तारा की साधना की थी। 10 महाविद्या की एक महाविद्या और पाताल भैरवी की साधना की। अपने सारे हाथ अग्निकुंड के अंदर अर्पण किए थे और 1.25 लाख सिद्धि उसने प्राप्त की थी। सभी देवताओं, देवी देवताओं को उसने परास्त किया था माँ की कृपा से। लेकिन उसकी मृत्यु माँ के हाथ हुई। माँ ने दुर्गमासुर का वध गुप्त नवरात्रि, जो माघ महीने के अंदर आती है, वो नवरात्रि के अंदर दुर्गमासुर का वध किया था। ध्यान से सुनिएगा। जो ऋतुओं में श्रेष्ठ है, वसंत ऋतु, उसके अंदर ये नवरात्रि गुप्त आती है। ये नवरात्रि महासरस्वती की भी नवरात्रि गिनी जाती है। जो लोग महासरस्वती का अनुष्ठान इस नवरात्रि में करवाते हैं या खुद भी करते हैं तो उनकी बुद्धि जल्द से जल्द विकसित होती है और गुप्त नवरात्रि में तत्काल
उनका कंसंट्रेशन सभी विधियों में पारंगत रहता है। और माँ का नाम दुर्गा ये नवरात्रि के बाद पढ़ा था। दुर्गमासुर का वध किया था तब पढ़ा था। ये गुप्त नवरात्रि आने वाली है अमावस्या के बाद। तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो विधान आपको बताने जा रहा हूं। कुछ करना नहीं है आपको। जो मंद बुद्धि है उनके लिए विधान बोल रहा हूं। दूसरों के लिए मैं बाद में बोलने वाला हूं कि क्या करना चाहिए। तो जो मंद बुद्धि है उनको विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो अनुष्ठान या टोटका क्या कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। आपको कुछ करना नहीं है। सरस्वती माँ को, गणपति जी की सर्वप्रथम आपको प्रार्थना करनी है कि यह नवरात्रि के दरमियान मैं जो कोई भी कर्म कर रहा हूँ तो मेरे कार्य और मैं अपने बच्चे के लिए या स्वयं आप कर रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना है, विद्या प्राप्त करनी है, तो मैं अपने लिए खुद कर रहा हूँ, वैसी प्रार्थना करनी है माँ को या गणपति को, दोनों को करनी है दोनों। तो ऐसा संकल्प करके छोड़ना है। आपको सर्वप्रथम, ध्यान से सुनिएगा, आपको सर्वप्रथम गणपति जी की एक माला करनी। आप कोई भी मंत्र ले सकते हो, लेकिन मंत्र लेने से पहले आपको मैं बोल रहता हूँ ओम गम, ओम गम, ओम गम, ये मंत्र आप करेंगे तो गणपति जी के मंत्र को जागृत करने की जरूरत नहीं है, पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, और आपके कार्य भगवान स्वयं आके सिद्ध करने वाले। भगवान आपके कार्य तुरंत सुनेंगे और त्वरित तरीके से सुनेंगे। उसके बाद आपको अपने गुरु जो बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण की आप एक माला कर दीजिए। आप जो भी इष्ट देवता है उनको गुरु बना के एक माला कर दीजिए उनके नाम की। तत्पश्चात सरस्वती का गुप्त मंत्र आपको बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐं श्री सरस्वतीये नमः। 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 करीबन पहले दिन आपको 11 माला करनी है। उसके बाद आपको उनकी सरस्वती मैया के सामने या कोई भी भगवान है उनके सामने एक पानी का भरा हुआ कलश उनके सामने रखना है। ये माला संपन्न होने के बाद जो कोई बुद्धि सरस्वती को पाना चाहता है वो कलश का जल आपको ग्रहण करना है। वो ग्रहण करने के बाद आपको माँ श्री सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और माँ की अनुकंपा आप पे सदैव बरसती रहेगी और माँ आपके सारे कार्य करेगी।
ये माँ सरस्वती का विधान है। ऐसे 9 दिन तक आप प्रयोग करिएगा तो आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। ऐसी माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है। और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ सरस्वती।